नमस्ते, प्रणाम। हम उस गमगीन माहौल में हैं जो एक माँ का रुआ देकर हमारी कलेजा फट जाती है। आज उस ऐसी साहसी माँ के साथ हम खड़े हैं जो एक अपनी बेटी के लिए एक उतना भाई नहीं कर सकता है, बाप नहीं कर सकता जो एक बेटी के लिए कर रही है। आज उस माँ से आप मिलवाने वाले हैं। आपका देख कर भी इनका आंसू देख कर आपके आंसू आ जाएंगे। हम लोग देख रहे हैं जब से माँ का हमारे तो आंसू रुक नहीं रहे। आज आप उस माँ से मिलवाते हैं जो आकांक्षा दुबे की माँ है। आप ये बताइए, आप गई थी या वाराणसी एसपी साहब के पास, आप वो क्या बोला, आपको आश्वासन दिए? मुझे बोले 24 घंटे में मैं आरोपी गिरफ्तार करूंगा। मैं गई, मैं बोली कानून बिक चुकी है, पूरा बिक चुकी है। मेरे लड़की को अभी तक न्याय नहीं, आगे कोई कार्रवाई नहीं दिखाया। आरोपी अभी खुला घूम रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? आज मुझे बुलाए बैठाए, मैं बोली सीसी फुटेज भी नहीं दिखाई दिए मुझे। होटल में कौन गया था छोड़ने, उसको भी छोड़ दिए। किस आधार पे छोड़े? मेरे से पूछे छोड़े नहीं। आज होटल मैनेजर को भी मैं बोली गिरफ्तार करो। उसको बोली सबको लिखा के आई हो। बोले मुझे 24 घंटा में माता जी आप मुझे मेरे ऊपर 24 जैसे 7 दिन करी वैसे 24 घंटा मुझे और दीजिए। मैं 24 घंटे में आरोपी आपको गिरफ्तार करके दूँगा। माता जी कहना है कि आज कल करते करते 7 दिन बीत गए, लेकिन इंसाफ कम मिलेगा। सबकी यही प्रश्न है कि योगी जी हमारे बुलडोजर चलवाते हैं अतीक अहमद पर, मुख्तार अंसारी पर, बहुत बड़े बड़े लोगों पर। माता जी कहना है सीधे सीधे समर सिंह को बोल रही है कि उन्हें नहीं हत्या करवाई है। आखिर उन पर बुलडोजर कब चलेगा, हम माता जी से जानेंगे। वही तो मैं योगी आदित्यनाथ से पूछ रही, कहाँ है योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा, न्याय के देवता? बोलते हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। आज उनकी एक बेटी चली गई, समर सिंह ने मार डाला। समर सिंह यादव ने मेरी लड़की को। कहाँ है बुलडोजर बाबा जो समर सिंह के ऊपर बुलडोजर नहीं चलवा रहे हैं? अगर समर सिंह ऐसा ही खुला घूमेगा तो आज मेरी लड़की साथ में नहीं और किसी की माँ की कोख उजाड़ सकता है समर सिंह। नहीं, समर सिंह को बुलडोजर बाबा है। योगी आदित्यनाथ से मेरी दुआ है यही आंचल फैला के मेरी रानी को इंसाफ दिलाए, उसको फांसी की सजा सुनाए। नहीं तो खुला खजीना रहेगा तो और किसी माँ का गोद उजाड़ सकता है। माता जी हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। जैसे कि उस दिन जो अंतिम संस्कार हुआ था आपके साथ एक अनुराधा सिंह थी। अनुराधा सिंह वो मेरी लड़की की सहेली थी। उसका मुलाकात लंदन में हुआ था मेरी लड़की से। लेकिन मेरी रनिया बहुत उसको प्यार करती थी, अपनी बहन से भी बढ़ के उसको मानती थी। मेरी रानी बहुत मानती थी। मेरी ऐसा आरोप है माता जी की आपसे मोबाइल छीन लेती हाथ से हो। बहुत मानती थी मेरी रानी। मेरी रानी के रूम के ओपनिंग में भी आई, मेरे गणपति बैठे उसमें भी आई। मेरी रनिया रात भर उसके लिए दौड़ती थी। लेकिन आज उसने मेरी रानी के साथ में इतना बड़ा गरा तराशी किया, मुझे नहीं। अरे पैसे के लिए बिक गई, पैसे के लिए आज मेरी रनिया का। अरे मेरी रनिया तो इतना उस पर खर्चा करती, पैसा को पैसा नहीं समय। हमारा रनिया पेटवा में का खानवा खिया देते रही निकाल के। हमारा रनिया ऐसा रहे। लेकिन माता की कहार हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। उसको भेजा यहाँ से कि जा उसका लाश फटाफट जलवा। और वहाँ बैठ के घाट पे व्यवस्थित मेरी लड़की का लाश जल रहा है, देख रही है और समर सिंह को लाइव करके दिखा रही है, देखो मैंने पूरा जलवा दिया। जब मेरे घर के आदमी चलने लगे तो बोले चलो, तो बोलते नहीं मैं जो काम के लिए आई थी वो काम मेरा पूरा हुआ, अब मैं जा रही हूँ। मैम एक ऐसा बात निकल कर रही है कि समर सिंह जो आकांक्षा दुबे का काम करा कर पैसा नहीं देता था, वो बोलती थी कि हमको बॉम्बे में मकान लेना है, हमको पैसा चाहिए 5 करोड़ 3 करोड़ जो भी था। तो बोलते आज देंगे कल देंगे। तुम कौन होती है पैसा मांग रहे हो? हम तुमको काम दिए, हम तुमको ला इंडस्ट्री में। ऐसा बातें हो रही हैं, आप उस पर क्या कहना चाहती हैं? वो बोलता था तो वही मेरी लड़की बोली भाई मुझे तो पैसा नहीं दे रहा है, मैं घर खर्चा मेरे ऊपर ही है, मैं ही चलाने वाली हूँ, घर खर्चा चलाने वाली हूँ, घर लिया है, लोन देना है, ये सब करना। नहीं देता था तो फिर उससे हटी। जैसे कि है कि पवन सिंह के साथ खेसारी लाल काम करती थी, उसको देख के जना होता था कि हमसे आगे कैसे बढ़ रही है। वही तो हटी, छोड़ के हटी तो वही उसके साथ में हो गया। अरे हट गई। इसके लिए तो मार डाला। और मैम एक रहेगी तो आगे और सितारा, अभी एक सितारा बढ़ेगा, ज्यादा सितारा पे जाएगी। एक चीज यार, संजय सिंह का आरोप नाम आ रहा है। वो संजय सिंह समर एंटरटेनमेंट जो चैनल है वो उनका दिखता है। हाँ। उनका भी आप भी उस पर भी एफआईआर दर्ज कराई है क्या? एफआईआर दर्ज कराई है? हाँ, तो उसने मेरी लड़की को मारने की धमकी उसने दिया था। किस? अच्छा, वो मतलब धमकी देता था उनको आकांक्षा को मारने को? उसने 4 व्हीलर गाड़ी लिया था।
तो स्टेटस लगाया था, तो मेरी रानी बोली कि दूसरे कमाई पे ऐश कर लो। तो मेरी लड़की को फ़ोन करके बोलता है, क्या बोली रे तू, मैं मतलब गाली गलौज करता था वहीं। हाँ, मैं तुझे गायब करा दूंगा। तो मेरी लड़की बोली कि तू मुझे जानता नहीं, वो मेरी लड़की को तुझे गायब करा दूंगा, तू मुझे जानती नहीं है, अभी तेरा मैं मर्डर करवा दूंगा। मेरी लड़की बोली ठीक है, मैं आ रही हूँ, देखती हूँ तू कितना बड़ा गुंडा है कि तू मुझे मर्डर मेरा करवा सकता है। एक मैम हम बोलना चाहते हैं, हम एक बोलना चाहते हैं कि जो संजय सिंह है उस पर आप लोग बोले कि हत्या करवाए, उस लोग हत्या कराया है, लेकिन पुलिस का देखिए यहाँ पर लचीला व्यवहार कि आज तो अभी तक जो माताजी है आकांक्षा दुबे के केस में साक्ष्य है, उनको अभी तक ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाया गया है, ना CCTV फुटेज दिखाया गया है। ऐसा इनका आरोप है कि उस होटल वाले भी मिले हुए हैं उनसे। क्या कहना चाहती है माताजी? हाँ, मिले, होटल वाले भी मिले हुए हैं, होटल वाले भी मिले हैं, मास्टरमाइंड चाबी में वो लाइव है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। उनके रूम में पहले से आरोपी मौजूद है, उनके रूम में पहले से आरोपी मौजूद। मेरी रानी शेर थी, गीदड़ नहीं थी, उसको धर दबोच लिया, तभी वो लाइव आई डोरी से सही थी। हाँ, लाइव में आई थी तो ऐसे मुंह को रो रही थी। फिर देखो आप परछाई देख रहे होगे, परछाई देखो लाइव में, परछाई देख रही है, आँख ऐसा ऐसा मेरी रानिया कर रही, फिर मारा है उसको एक पड़ाका, मेरी रानी का ऐसा बाल आ गया, वो मोबाइल नीचे गिरी है। सवाल ऐसा है कि कोई कैसे बैठकर फांसी लगा सकता है? अगर हम बैठ जाए पंखा के नीचे अगर, तो फांसी नहीं लग सकती है। ऐसा ही है, ऐसे फांसी होगी। मैम बेड पे बैठ के माता जी एक और प्रकरण निकल के आ रही है कि जो बर्थडे पार्टी था, बर्थडे पार्टी में गई थी आकांक्षा दुबे जी, वो मुझे नहीं, वो बर्थडे पार्टी किसका था, कहाँ गई थी, कोई पता होता है कि नहीं? मैंने आज पूछा, वो जो लड़का संदीप सिंह आया था छोड़ने, और एक महेंद्र पांडे है और उनकी औरत है क्या है, वो दोनों जन भी आए थे। वही लोग को आज मैंने फिर मैं बोला क्यों वो लोग को गिरफ्तार करो, पता चलेगा मुझे किसके बर्थडे पार्टी में गई थी, कौन कौन था वहाँ पर, वही मुझे पता करना है। हम बता रहे हैं माता जी कुछ साक्ष्य पता नहीं, लेकिन एक बार बता दूंगा आपको, जब समर सिंह पकड़ाएगा अगर उसका मोबाइल जब्त होगा उसमें जरूर पता चलेगा किसका बर्थडे था, आकांक्षा दुबे जी किस बर्थडे पार्टी में गई थी। उसके पास साफ लगता है, हमको जहाँ लगता है कि इंस्टा ID उनके लॉगिन था, क्योंकि जब इंस्टा पर लाइव आई थी तो उनका इंस्टा वीडियो डिलीट हो चुका था, और ऊपर जो पहले तो अनफॉलो थे एक दूसरे, फिर दूसरे के बाद फॉलो है। हाँ, इसका मतलब इंस्टा ID लॉगिन था उसके मोबाइल में भी, उसका मोबाइल जब्त होगा तो अभी सारा प्रकरण समझ में आ जाएगा कि ये आत्महत्या नहीं सिर्फ हत्या है। इसके हम लोग CBI जांच की मांग करते हैं सरकार से। कहाँ है योगी जी? एक माता की आप माता जी 7 दिन से बनारस से भदोई कर रही हैं, आपकी बुलडोजर सिर्फ क्या विकास दुबे गाड़ी पलटती है, ऐसे ऐसी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कब बुलडोजर उठेगी आपकी? यही माता जी हमारे साथ है। और माता जी क्या कहना चाहती है सरकार से प्लीज़? बस यही मेरे योगी आदित्यनाथ से विनती है, मेरी रानी को न्याय दिलाए, मेरी रानी को न्याय दिलाए। कहाँ है बुलडोजर बाबा की अपराधी घूम रहा है, समर सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दी, फांसी पर चढ़ा दी, नहीं तो आज मेरा कोख उजाड़ा है उसने, आज मेरी रानी को छीना है। ऐसा छुट्टा घूमेगा तो और किसी माँ का आंचल सूना कर सकता है, वो गोद उजाड़ सकता है। आज एक आकांक्षा दुबे हुई है, कल कोई और आकांक्षा दुबे होगा, ये बात को आप याद रखिए। आज एक आकांक्षा दुबे गई है, किसी और आकांक्षा दुबे ले जाएगा वो। ये बुलडोजर बाबा मेरी लड़की को न्याय दिलाए, आपके राज में ऐसा कैसा, मेरी लड़की को न्याय दिलाए। जो SP साहब है, कुर्की जो जब्त होती है, जब अपराधी भागता है, उसके बारे में कुछ बोले कि नहीं कि कुर्की जब्त होगा कि नहीं होगा उसका, समर सिंह का? ये तो मैं नहीं बोली हूँ कुर्की जब्त होगा कि नहीं, वो खुद पता करे कुर्की। हम चाहते हैं कुर्की जब्त होना चाहिए, क्योंकि जब तक कुर्की जब्त नहीं होगा तब तक वो आएगा ही नहीं। जब परिवार की बात आएगी जरूर आएगा, वो सरेंडर करेगा। आजमगढ़ में घर है, मैं नगर में, वो सील मार दे। यहाँ अंधेरी में उसने नया फ्लैट लिया है, वहाँ मार दे। बनारस में रहता है तो कहाँ, वहाँ पे, वहाँ से तो भागा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वो सच्चा है तो भाग क्यों रहा है? सच्चा है तो माता जी का सच्चा है तो भाग, क्योंकि मोबाइल बंद क्यों कर दिया? सच्चा अगर यही मेरी रनिया किधर जाती थी, फोन लगाता था तो नहीं उठा मेरे पास, हाँ मम्मी कहाँ है, फोन नहीं। आज मेरी रनिया के साथ मिलना पड़ा, जब तूने किया नहीं है तो तूने कोई मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। मैं फ़ोन लगाई, दोनों उसका स्विच ऑफ, दोनों नंबर उसका स्विच ऑफ। अगर वो अपराधी नहीं होता, अगर हितैषी होता तो सबसे पहले अगर माता जी के साथ कोई जाता हॉस्पिटल चाहे होटल में तो वो समस्या होना चाहिए था, लेकिन मोबाइल बंद करके, दोनों मोबाइल बंद करके वहाँ से लापता है, गायब है। उसका दाहिना हाथ रसगुल्ला है, रसगुल्ला नाम है ठाकुर, वो रसगुल्ला लड़का है, नाम है उसका रसगुल्ला ठाकुर। उसका फ़ोन ऑन था, मैंने उसको फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन उठाया, बात किया, फिर उसने भी फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, सबका मोबाइल बंद।
एक होटल मैनेजमेंट की बहुत गलती है। वो कैसे बता दे रहा है कि तुम्हारी बेटी 2 बजे आई 3 बजे मरी गई। ये 2:30 बजे आती है, 3 बजे उसका काम तमाम हो जाता है। कैसे होटल मैनेजर को जबकि कि जो प्राइवेट रूम होती है उसमें CCTV नहीं होती है, सिर्फ गलियारी में होती है, सीढ़ी में होती है। और एक है होटल में काम होता है जो किसी अदरवाइज जो लड़के आते हैं होटल में उनसे पूछताछ करता है कौन है, कैसे आया है, क्यों आया है। तो होटल में कुछ पूछताछ नहीं किया है, सीधे लड़का गया है, 7 मिनट रहा है, लड़का आ गया है। तो कैसे मेरी लड़की के रूम में आरोपी पहुंचा? मेरे लड़की के रूम में आरोपी कहाँ से, जमीन से कि आसमान कहाँ से टपका? ये इसने मास्टरमाइंड चाबी से खोल के मेरी रनिया के रूम में पहले से बैठा के रखा है होटल मैनेजर ने। ये होटल मैनेजर मिली हुई है, ये सब उसकी ही कारनामा है। आप होटल मैनेजर को FIR किए हैं कि नहीं किए? हाँ, मैंने किया है। आज होटल मैनेजर गिरफ्तार होना चाहिए क्योंकि ये होटल मैनेजर मिली हुई है, ये भी गुनाहगार है। कुछ लोग न्यूज़ चला रहे थे कि होटल मैनेजर फरार हो चुका है। नहीं है वो, चाहे वो कुछ नहीं, होटल तो किया है तभी तो फरार है। उसको गिरफ्तार किया जाए, होटल मैनेजर भी इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, वो पुलिस खोजेगी, मैंने वो किया है। अभी 24 घंटा का हमारे भोजपुरी के 3 स्टार थे जो सांसद बन गए, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश यादव। हाँ। सभी लोग, 2 लोग यूपी के हैं, एक गोरखपुर के हैं, एक आजमगढ़ के हैं। जहाँ से रवि किशन फोन किए थे, कॉल करने तो सब लोग कर सकता है, लेकिन आकर किसी की आंसू पोंछना वो बहुत बड़ी बात होती है। कोई फोन कर रहे मुझे, आया नहीं। हमारे जो पावर स्टार भोजपुरी के पवन सिंह जी है, उनके साथ वही शुभम गाना आता है, आरा कभी हारा नहीं। फिर 12 बजे सुनने को मिलता है हमको कि आपकी आकांक्षा 2 बजे स्वर्गवास के चले गए।